लीडरशिप ने अपनी फोर्सेस को ये कहा था कि वो गोलियां नहीं चलाएं। यानी बहरहाल ये एक फिसाद की ये आपको कितने ही कहें कि ये ठीक है कि अमेरिकन और इसराइल और एक अरसे से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो एक आवाम जिनकी शिकायतें थीं या जो लोग सड़कों पर आए थे, मतलब गिरफ्तारियां भी शायद कई हज़ार हुई हैं, इसके माने एक अनरेस्ट की कैफियत तो बहरहाल पैदा हो गई थी, और जिसमें बहरहाल मुझे नहीं इतना कि वहाँ और ज़्यादा माइनॉरिटीज़ इस तरह होती हैं जो एक बड़ा रोल अदा करती हैं। यानी अक्सरियत उन्हीं लोगों की होगी ना जो ईरानी के होंगे। डॉक्टर मुनव्वर। मुजाहिद बरेलवी साहब देखें, मुखालफत, डेमोन्स्ट्रेशन, मुजाहरे, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। इससे आप अपने ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मुजाहिरों की बुनियाद पे एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर इंटरवेंशन करे, तो इस वक्त लाखों मुजाहिरीन 12 से ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज अमेरिका में नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, और फिर तकरीबन 47 रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने एक रेजोल्यूशन जमा कराई है कांग्रेस में, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से कि वो रिजाइन करें। ये असल में एप्स्टीन फाइल है, और जिसका तस्करा जॉन बीर शाइमर भी कर रहे हैं, जिसके जरिए से प्रेसिडेंट ट्रंप ब्लैकमेल हो रहे हैं। और अगर डिमॉन्स्ट्रेशन की बुनियाद पर, प्रोटेस्ट की बुनियाद पे आपने हुकूमत और रिजीम को चेंज ही करना है, तो फिर नेतन्याहू की करनी चाहिए। बिकॉज वहां पे भी लाखों लोग इस वक्त निकले हुए और नेतन्याहू से रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल लॉ को बर्बाद कर दिया गया है। ऑर्डर इस वक्त मौजूद नहीं है। ये तो भला हो चाइना और रशिया का जो रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, अदरवाइज ये डिसऑर्डर में फौरन तब्दील हो जाएगा। और मेरा मानना यह कि आपको अमेरिका के बिहेवियर में एक पैटर्न नजर आ रहा है। वो पैटर्न पहले डिमोनाइज करते हैं, फिर डिस्टेबलाइज करते हैं किसी मुल्क को, फिर उसको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। यमन में ये हुआ, सीरिया में ये हुआ, लिबिया में ये हुआ, इराक में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ, और ये कहानी यहां पे रुकेगी नहीं। अगर आप इनको देखें, जल्मे खलीलजाद की ट्वीट को देखें, माइक पंपियो की ट्वीट को देखें, वो कहते हैं ईरान में तब्दीली के साथ साथ बलूचिस्तान में तब्दीली आएगी, और बारी तो सऊदी अरब की भी आएगी। बिकॉज अगर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया जाता है, जिसके पास सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं,